एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रथी वांगचन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं करा हुआ है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नीमिंजो फिर से विंग के लिए रिश्ते की बात करते हैं, जिससे शिचैन को खुशी होती है, लेकिन उनके चेहरे की खुशी कुछ ही पल में बदल जाती है जब उन्हें विंग की बात याद आती है। विंग उनसे साफ साफ एक बात ये बोल चुका था अभी कुछ समय पहले भी। शिचैन ने दोबारा से विंग के लिए किसी अल्फा के रिश्ते के बारे में जब विंग से बात की थी कि वो कभी भी शादी या किसी अल्फा को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। उसकी लाइफ में एक बार शादी हो चुकी है और वो उसी शादी को इम्पोर्टेंस देता है। वो भी तो एक लैंड क्लैन मेंबर है और लैंड क्लैन के लोग तो एक बार शादी करते हैं। यही बात जब शिचैन को याद आती है तो वो थोड़ा सा मुंह नीचे करके डायरेक्ट नीमिंजो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें कोई झूठी होप नहीं देना चाहता नीमिंजो। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, विंग शादी नहीं करना चाहता। मैं खुश हूँ कि तुमने फिर से विंग को मौका दिया, लेकिन मैं तुम्हें कोई झूठे होप नहीं देना चाहता। तुम चाहो तो अब विंग से आगे बढ़ सकते हो। तुम अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा ओमेगा डिज़र्व करते हो और इसलिए मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम विंग के ऊपर अपना समय बर्बाद मत करो। शिचैन ये बोल तो बहुत दुखी मन से रहे हैं, पर वो क्या करें। वो जानते हैं कि विंग अब उनकी बात नहीं मानेगा। वो विंग के साथ अब पिछले 2 साल से हैं तो उन्हें अच्छे से विंग के बारे में पता भी है। वो समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं विंग अब इन अल्फ़ा शादी इन सब चीज़ों के से आगे बढ़ चुका है और वो इन चीज़ों के बारे में अब विंग से दोबारा डिस्कस करके उसे सैड नहीं करना चाहते। इसलिए वो नीमिंजो को यहीं पर मना करके चले जाते हैं, जिससे नीमिंजो को थोड़ा बुरा लगता है और वो भी बेचारे अपसेट होकर चले जाते हैं। वहीं पीछे खड़े हुए मिंग्याओ के चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से में लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि शिचैन ने ऐसा इसलिए किया कि वो विंग के साथ रहना चाहते हैं। वो सोच रहा था और खुश भी यही सोच के हो गया था कि वो एक तरीके से नीमिंजो की से विंग की शादी हो जाएगी तो विंग यहाँ से चला जाएगा और वो शिचैन के पास आ जाएगा। लेकिन अब शिचैन ने जब मना कर दिया तो उसे ये चीज़ें बिल्कुल अलग लगती है। उसे लगता है शिचैन और विंग का कोई रिश्ता है और शिचैन इसी कारण विंग की शादी के लिए नीमिंजो से मना कर रहा है। उसे पता था कि काफ़ी साल से विंग के लिए लोग रिश्ते भेज रहे हैं, खासकर तब से जब से वो मिनिस्ट्री का पार्ट बन गया है। एक तरीके से रॉयल कोर्ट्स के बीच में भी अब उसके डिसीजंस वो लेता है, पूरा शिचैन की हेल्प करता है। तब से बहुत सारे लोगों की नज़रों में विंग आ गया है और विंग के लिए अब बहुत सारे अल्फा रिश्ता भी भेजते हैं, लेकिन हर बार रिश्ता मना हो जाता है। और कहीं ना कहीं उस मना के पीछे शिचैन के ऊपर ही शक हो रहा है मिंग्याओ को। इसे मिंग्याओ फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी ज़ोर से मारता है वॉल पे और बोलता है, मैं तुमसे इस तरीके से मेरी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा विविशान। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे शिचैन के अल्फा ओमेगा बन पाओगे? नहीं, वो मेरे अल्फा हैं और मेरे ही रहेंगे। और अब मेरे दिमाग में एक नया प्लान आया है, क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाए जाए, एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्री भी मिले और तुम इस क्लैन से बाहर भी जाओ। ये सोच के मिंग्याओ के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है, एक ऐसी कनिंग से स्माइल जिससे शायद बहुत कुछ बदलने वाला है, जिससे शायद विंग और लांजान की ज़िंदगी भी बदलेगी और विंग उसके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई, उसके रिश्ते की सच्चाई भी आएगी। विंग जो इन चीज़ों से अनजान खुश है, वो जब वापस अपने एक तरीके से कॉटेज की तरफ जाता है तो देखता है कि वांग जी आज रात में ही कुछ प्रैक्टिस कर रहा है। वो इस समय अपनी एक तरीके से जो उसका जिनशी वाला एरिया है उसी साइड पे ग्राउंड के पास प्रैक्टिस कर रहा है। अब वांग जी 14 साल का हो चुका है और अपने 15 की एज में स्टार्ट हो चुका है। वांग जी अब पहली वाली तरह बच्चा नहीं बल्कि एक टीनेजर वाली बॉडी कैरी करता है। ऊपर से वो अल्फ़ा भी है और इस समय इतनी ब्यूटीफुली वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, जिसे देख के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सचमुच में उसका लांजान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसे विंग अपने ऊपर कंट्रोल ना करके दोबारा से स्माइल करता हुआ वांग जी के पास आ जाता है और बोलता है, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु आज रूल कैसे तोड़ रहे हैं? मैंने तो सुना है वो तो सबसे बड़े रूल्स फॉलो करने वाले लोगों में से एक है, तो इस तरह रात में कल्टीवेशन करने के पीछे क्या राज है? वहीं वांग जी शायद विंग को ही याद कर रहा था और उसे विंग के बारे में कुछ मतलब होता है ना, एक फीलिंग आना कि उसे मिस कर रहा था, वो वाली फीलिंग आ रही थी जिससे उसे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और वो अपना ध्यान विंग से हटाने के लिए ही ये प्रैक्टिस कर रहा था। जब विंग उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, स्माइल करता हुआ विंग इस पीछे से उसके पीछे से आती हुई ये मून लाइट उसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना रही है।
कहने के लिए विंग 22 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी वो एक यंगस्टर वाली, वही 16-18 वाली एज वाले जो यंग ओमेगाज होते हैं उनकी तरह ही लगता है दिखने में। वो बहुत ब्यूटीफुल है और इस समय भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। क्यों क्यों ये चेहरा जब उसे स्माइल करके देखता है तो लांजान की धड़कनें इतनी बढ़ जाती है, पर वो अपने आप पे कंट्रोल करते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, रूल तो आप भी तोड़े हैं। आपको इतनी लेट ओमेगास का अपने कॉटेज से बाहर रहना सेफ नहीं है और लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से आप इनको अपने कॉटेज में होना चाहिए। क्या बात है लंजा, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है क्या? तुम्हें डर है कि कोई और अल्फा मुझे परेशान न करे, इसलिए तुम इस रूल के बारे में मुझे बता रहे हो ना? विंग थोड़ा वांगजी के साथ फ्लर्ट करता हुआ बिल्कुल वांगजी के क्लोज आके खड़ा हो जाता है। इससे वांगजी की हार्ट बीट थोड़ी इंक्रीज होती है। अब वो 2 कदम पीछे हो जाता है। अब बोलता है, मुझे कोई आपकी फिक्र नहीं हो रही है, मैं सिर्फ आपको रूल बता रहा था। हाँ तुम मुझे रूल तो बता रहे थे, लेकिन इस रूल में भी पता नहीं क्यों मुझे मेरे लंजा की तो मेरे प्रति फिक्र ज़्यादा दिख रही है। विंग अब ये फ्लर्ट करते हुए बिल्कुल वांगजी के सामने थोड़ा सा अपना सर वांगजी के बिल्कुल पास लाके पाउटी फेस बना के विंग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है, जिससे वांगजी की धड़कन और इंक्रीज हो जाती है और वो घबरा के 3 कदम पीछे होके गुस्से में विंग को देखता है। अब बोलता है, शेमलेस, आप इस तरीके से जितने में एक अल्फा के क्लोज आते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको पता है मैं एक अल्फा हूँ। हाँ लेकिन तुम कितने छोटे और क्यूट हो और मुझे तुमसे क्या डर, तुम तो इतने प्यारे से अल्फा हो ना। यही बोला जाए अल्फा से पहले तो तुम मेरे लांजान हो। इस बात पे वांगजी का चेहरा एकदम से रेड हो जाता है, उसके कान पूरे रेड हो जाते हैं। विंग उसे हमेशा क्यों अपना लांजान बोलता है, जिस चीज़ से वांगजी की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे वो चाहता है वो हमेशा विंग का लांजान ही बने रहना चाहता है, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं विंग उसके साथ? इस वजह से अब विंग की इन बातों से वांगजी और फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से से कहता है, मैं आपका लांजा नहीं हूँ, और वहाँ से गुस्सा होके तुरंत अपने रूम में आप जिंशी में आके अपना डोर क्लोज कर देता है। वहीं विंग पीछे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे वांगजी को गुस्सा दिलाना, वांगजी से ये गुस्से वाले रिएक्शन बहुत पसंद है। वांगजी जल्दी से कुछ रिएक्ट नहीं करता, शायद वो गुस्सा ही करके विंग को जो अटेंशन देता है विंग को वो भी बहुत लगती है। उसे अच्छा लगता है कि वांगजी उसकी बातों पे रिएक्ट करता है। गुस्सा है सही, लेकिन कम से कम रिएक्शन तो देता है। उसे ये क्यूट सा लंजा गुस्सा करता हुआ नाराज़ होता हुआ बहुत पसंद है। बिना ये सोचे समझे कि कहीं ना कहीं ये गुस्सा कहीं उन दोनों के रिश्ते की एक बहुत बड़ी दीवार बनने वाला है। अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो जाता है, यानी अगले दिन की मॉर्निंग से वो रोज़ जो करता था वो करने लगता है। 2-3 दिन आराम से बीतते हैं। 2-3 दिन तक विंग पहले की तरह ही पहले मॉर्निंग में जल्दी से उठ के पहले लांजान के पास पहुंच जाना, दोनों को एक साथ ब्रेकफास्ट करना, फिर विंग का पूरे दिन काम करना, आफ्टरनून में फिर लांजान के साथ लंच करना और फिर इवनिंग में लांजान से थोड़े दिन उस दिन मिलना या परेशान करके वापस घर आके सो जाना। यही विंग की लाइफ थी। विंग को अपनी इस लाइफ में जो भी हो रहा था वो उससे काफ़ी खुश था, बिना ये सोचे समझे कि आज उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। विंग एज़ यूजुअल नॉर्मली अपना सारा काम करके रात में अपने कॉटेज की तरफ ही जा रहा था, जब वो एक इंसान को अपने कॉटेज के बाहर देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि नीमिंजे हैं, जो उसके कॉटेज के बाहर खड़े हुए हैं, जिसे देख के विंग के चेहरे पे एक अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। पहली चीज़, ये काफ़ी लेट हो गया है, और दूसरी चीज़ नीमिंजे उसके कॉटेज के बाहर क्या कर रहे हैं। इसलिए विंग बड़े नॉर्मली नीमिंजे के पास जाता है और सर नीचे करके उनसे बात कर मतलब वो करता है और बोलता है, माफ़ कीजिएगा नी सेक्ट लीडर, आप यहाँ पे इस समय क्या कर रहे हैं? आप ये कैसी बात कर रहे हैं रोशन? आप ही ने तो मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने आपको बुलाया था? हाँ, आज मॉर्निंग में मुझे आपका लेटर मिला था जिसमें आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं 2 साल से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे आप बहुत पसंद है और कई बार मैं आपसे ये बात मिलकर बोलना चाहता था। आज जब आपने मुझे ये लेटर दिया तो मुझे ये मौका मिला, इसलिए मैं आपसे यही बात करना आज चाहता था। और ये बोलने के बाद नहीं मुझे बिना नोटिस करे कि विंग को कितने शौक में है, वो पहले से यही सुन के शौक है कि किसी ने उसके नाम से नीमिंजे को लेटर दिया है। वो आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। विंग अपने शौक से कुछ रिएक्ट कर पाता, नीमिंजे अब उसके हाथ पकड़े हुए ही बोलना शुरू कर देते हैं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको कोर्ट भी करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं विंग अब कुछ बोल पाता, अचानक से वहाँ काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। विंग यहाँ पे इन सबको देखकर शौक है, वहीं नीमिंजे भी इन सबको देखकर शौक है।
लेकिन नी मिंजे बिल्कुल डरे हुए नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, वो लोग विंग के कॉटेज के बाहर खड़े हैं, लेकिन वो बाहर हैं, कॉटेज के अंदर तो नहीं है। और दूसरी चीज़, उन्होंने सिर्फ विंग का हाथ पकड़ा था। उनके लिए तो ये सिर्फ एक नॉर्मल ओमेगा का हाथ पकड़ के उसे प्रपोज करना था। लेकिन जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन सब की गुस्से वाली आंखों का मतलब कुछ और था। विंग इन लोगों की नज़रों में अभी भी लांग वांग जी से एक मैरिड ओमेगा है। वो एक मैरिड ओमेगा होने के बाद भी किसी और अल्फा को अपने कॉटेज में बुला रहा है और उसके हाथ पकड़े खड़ा है। ये चीज़ कितनी बड़ी बात है। इसलिए गुस्से में अब कुरान कुरान बोलते हैं वी वुशान, जिससे विंग पूरी तरह से कांप के अब पीछे मुड़ता है। तो शौक है, यहाँ इतने सारे लोग, चिंगेजुन, लान कुरैन, लान शिचैन, लान वांग जी और बहुत कुछ सीनियर्स यहाँ खड़े हैं, जिनमें से सबसे आगे अब चिंगेजुन आते हैं। वहीं किंग हैं चिंगेजुन। इसी कारण नी मिंजे और विंग सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठ के उन्हें बो करके उनका सम्मान करते हैं, जिसपे अब नी मिंजे किड्स को देखते हुए चिंगेजुन गुस्से में बोलते हैं अल्फा नी मिंजे, आप इतनी रात में हमारे क्लैन के ओमेगा के क्वार्टर के आगे क्या कर रहे हैं। जिस चीज़ से नी मिंजे थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं माफ़ कीजिएगा किंग, योर मैजेस्टी, मैं यहाँ सिर्फ अब एक बार ओमेगा वी वुशान से मिलने आया था। क्या आपको पता नहीं है हमारे लैंड क्लैन में इतनी रात में किसी ओमेगा के क्वार्टर के पास आना कितना बड़ा रूल तोड़ना है। आपको इस चीज़ के लिए कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। माफ़ कीजिएगा किंग, मैं आपको की बात बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ खुद से नहीं बल्कि वी वुशान की वजह से आया। उन्होंने ही मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। जब ये बात नी मिंजे बोलते हैं तो अचानक से कुरैन की आंखें और चिंगेजुन की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वहीं सिचैन पूरी तरह से शॉक है। वहीं वांग जी, उसके भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। उसे ये बात बहुत हर्ट करती है। वहीं आप चिंगेजुन गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और फिर गुस्से में नी मिंजे की तरफ देखते हैं। अब बोलते हैं माना कि आपको यहाँ पे ओमेगा वी वुशान ने बुलाया है, लेकिन आप तो हमारे लैंड क्लैन के रूल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। आपको पूरे के पूरे एक तरह से क्लैन की और हमने हमारे महल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। अगर आप ही रूल्स तोड़ेंगे तो आप किसी और को की सेफ्टी या किसी और को क्या सिखाएंगे। मुझे आपका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अभी इसी वक्त आपसे ये मिनिस्ट्री छीनता हूँ। अब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आप नहीं बल्कि जिन क्लैन लेंगे, आप सिर्फ वॉर मिनिस्टर की पोजीशन पे रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप महल में तभी आया करेंगे जब आपको मैं बुलाऊंगा। कहीं ना कहीं नी मिंजे समझ नहीं पाए उन्होंने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी, जिसके कारण किंग ने बिना कोई बात सुने उनसे एक मिनिस्ट्री छीन ली और उन्हें महल में उनकी परमिशन के बिना आने से मना कर दिया। क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी? वो तो सिर्फ विंग से कुछ बात करना चाहते थे, एक ऐसा अल्फा ओमेगा से बात करना चाहते थे, लेकिन इतना ज़्यादा विंग के लिए किंग पॉजिटिव हैं कि उन्होंने सीधा उनसे मिनिस्ट्री छीन ली। ये मुझे समझ नहीं पाते, लेकिन वो अपना सर वहाँ से झुका के वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाते ही यहाँ खड़ा हर कोई अब गुस्से में विंग को देख रहा है। विंग को तो मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ बोल पाए। उससे पहले ही कुरैन पीछे से आते हैं और बोलते हैं शेमलेस ओमेगा वी वुशान, तुम सचमुच में एक बहुत बड़े कैरेक्टर लेस ओमेगा हो। कैसे तुम्हें मौका मिला और तुम एक अल्फा को अपने यहाँ कॉटेज में बुला रहे हो? एकदम से घबराते बोलता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, पर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने कोई लेटर नहीं भेजा और ना ही मैंने उन्हें यहाँ बुलाया था। अच्छा, अब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो तुम झूठ बोल रहे हो। अब अचानक से एक और सीनियर बीच में आके बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, दूसरों के साथ फ्लर्ट करते हो, दूसरों के साथ शेमलेसली फ्लर्ट करते हो और क्या अल्फा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हो। और उनमें से एक नी मिंजे थे और आज हमने रंगे हाथ तुम्हें पकड़ लिया तो तुम झूठ बोल रहे हो। कहीं ना कहीं सब लोग विंग को कैरेक्टरलेस और एक तरीके से अल्फा के साथ फ्लर्ट करना, अल्फा की अटेंशन ग्रैब करने वाला ऐसा बोलने लगते हैं। इस बात से विंग अब इमोशनल हो जाता है। अब बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? आप अच्छे से मुझे जानते हैं। शिचैन, आप भी तो मुझे जानते हैं। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? लानजान, तुम भी कुछ बोलो, तुम्हें लगता है ये मैंने किया है? मैंने ऐसा नहीं किया है। वहीं शिचैन थोड़ा इमोशनल होकर विंग की तरफ देख रहे हैं और बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, मैं आप सबको रोकता हूँ, पर मुझे लगता है विंग ऐसा नहीं कर सकता। ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं खुद नी मिंजे से इस बारे में बात करूँगा। इससे पहले शिचैन की बात कंप्लीट होती अचानक से वांग जी गुस्से में, जिसे बहुत गुस्सा आया नी मिंजे को यहाँ देखकर, और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जब वो एक तरह से विंग उसके साथ जो एज में इतना छोटा अल्फ़ा है उसके साथ फ्लर्ट करता है, तो क्या पता वो किसी और अल्फ़ा के साथ भी फ्लर्ट करता हो। वांग जी अभी सिर्फ एक 14 साल का टीनेजर है, इतनी सोच अभी उसमें नहीं है,
इसलिए वो अपने गुस्से में बोलता है, पर मुझे लगता है गगा इन्होंने ऐसा ही करा होगा, ये ऐसा कर सकते हैं मुझे लगता है। जिस चीज़ से विंग अब शॉकिंगली इमोशन भरी आंखों से वांग जी की तरफ देखने लगता है। शायद बाकी सबका बोलना उसे बुरा नहीं लगा, लेकिन वांग जी का ये बोलना कि वो ऐसा कर सकता है विंग को बहुत हर्ट होता है। अब वो इमोशनल होकर वांग जी की तरफ देख रहा है। वहीं वांग जी में अंदर तो जैसे गुस्सा आ चुका है, वो तो गुस्से में जैसे पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो गुस्से में बोलता है, आप सचमुच में एक कैरेक्टरलेस और शेमलेस ओमेगा हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस तरीके से किसी और अल्फा को अपने पास बुला सकते हैं, और क्या पता आपने पहले भी ऐसा किया हो। सही कह रहे हैं अंकल और यहाँ सब लोग, आपने हमारे क्लैन की नाक कटवाई है, आपने इस तरीके से हमारे क्लैन के रूल तोड़े हैं और आप गुनहगार हैं इस चीज़ से। कहीं ना कहीं वांग जी को इतना गुस्सा करके विंग को इतना गलत बोलते देखकर शिचैन भी पूरे तरह से शॉक है, और वो एकदम से वांग जी को रोकते हैं। वांग जी, जिस चीज़ से वांग जी अब अपने ब्रदर की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, आप तो इसका साइड लेंगे ही ना, क्योंकि ये आप उन अल्फ़ा जिनके साथ ये फ्लर्ट करता है और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, आप भी उनमें से एक हैं। हमेशा ये भी तो आपके आसपास रहता है, इसलिए आप इसकी बातों के ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन असलियत में ये एक करेक्टरलेस ओमेगा ही है। कहीं ना कहीं वांग जी अब गुस्से में इतना ही आगे बढ़ गया कि वो अपने भाई तक को ये बोल सकता है। इस चीज़ से कुरैन को तो शौक है लेकिन खुश भी है। वहीं चिंगे जुन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और बीच में बोलते हैं, सब लोग शांत हो जाओ, जिससे अब सब लोग शांत हो जाते हैं। अब श्री कुरैन और बाकी सबकी तरफ देखते हुए चिंगे जुन और गुस्से में बोलते हैं, आप सब लोग भूल गए क्या, किंग अभी भी मैं हूँ और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि कौन गुनहगार है और किसे क्या सज़ा देना है, मैं डिसाइड करूँगा। अब वी वुशान, गलती तुमने करी है, चाहे ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे कॉटेज के सामने निमिंजो आए थे और उन्होंने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि तुमने उन्हें बुलाया था। तुमने आज हम सब का भरोसा तोड़ा है, वो भरोसा जो कई साल से मैं तुम पे करता था, और उसकी वजह से पनिशमेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज के बाद तुम इस कॉटेज से बाहर नहीं जाओगे। आज के बाद तुम किसी भी मॉर्निंग कोट या किसी भी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेते थे वो नहीं निभाओगे। अब तुम सिर्फ इस कॉटेज में रहोगे जब तक मैं अगला संदेश ना दे दूं। और ये बोलने के बाद चिंगेजुन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वैसे तो कुरैन और बाकी सबको उम्मीद थी कि चिंगेजुन गुस्से में विंग को क्लैन से ही निकाल देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कहीं ना कहीं वो अभी भी विंग पे ट्रस्ट करते हैं। ये चीज़ शो होती है। हाँ, एक तरीके से अल्फ़ा उसके उनके कॉटेज के सामने आया और सबके सामने उसने एक्सेप्ट किया कि विंग ने बुलाया। तो इसी कारण चिंगेजुन खुले हम तो विंग का सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ विंग को इस कॉटेज में रहने की सज़ा देके वो बाकी सब लोगों से सेव कर रहे हैं। ये बात भी कुरैन समझ के गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग एक पुतला बना हुआ वहाँ खड़ा है। उसने जैसे ये एक तरीके से जो पनिशमेंट उसे मिली है उसे एक्सेप्ट कर ही लिया, लेकिन उससे ज़्यादा उसका दिल दुख रहा है। वांग जी की हर एक बात उसके दिमाग में चल रही है। वांग जी का उस पर शक करना, वांग जी का उसी के बड़े भाई के साथ विंग मतलब एक तरह से ऐसे रिश्ते रखता है ये मान लेना, और वो एक कैरेक्टरलेस ओमेगा है ये कहना, कहीं ना कहीं विंग को आज अंदर से पूरी तरह से तोड़ चुका है। उसे उम्मीद थी कि बाकी कोई इस पर भरोसा करे या ना करे, पर शिचैन और लांजान वो दोनों तो उस पर भरोसा करेंगे। कहीं ना कहीं उसके भरोसे पे शिचैन तो खुद उतर गए, क्योंकि शिचैन ने विंग का साथ दिया। चिंगेजुन भी समझ गए, इसलिए उन्होंने कोई विंग को बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं दी और ये बात यहीं ख़त्म कर दी। लेकिन वांग जी उसने आज विंग को अंदर से तोड़ दिया। आज वांग जी ने विंग के अंदर वो एक उम्मीद है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाता रहेगा, वो टूट चुकी है। इसलिए विंग अब सबकी तरफ बिना कुछ बोले बिना कुछ देखे अब पीठ दिखा के अपनी कॉटेज में जाके खुद को लॉक कर लेता है। आज वांग जी की बातों ने विंग को जैसे तोड़ा है वो चीज़ शिचैन भी समझ चुके हैं। इसे शिचैन गुस्से में वांग जी को देखते हैं। वहाँ से सब लोग जा चुके हैं, लेकिन वांग जी भी वहाँ खड़ा हुआ है, जैसे वो अभी भी गुस्सा है विंग से, और वो विंग से पूछना चाहता था कि विंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो पूछ नहीं सका, इसलिए वो वहाँ गुस्से में खड़ा है। इस चीज़ पे अब शिचैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, मैंने सुना था कि हम लैंड के अल्फ़ा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग गुस्से में अब बहुत गलत कदम उठा देते हैं। फादर और ने भी ये किया और एक बार मैंने भी ये किया। जब तुम वहाँ पे बीमार, आज से कई साल पहले तुम बीमार पड़े थे और आज तुमने वो कर दिया। आज तुमने अपने गुस्से में अंधे होकर आज इस इंसान को हर्ट कर दिया जो शायद तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू करता था।
यहाँ खड़े होके तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने वाला है वांग जी, क्योंकि तुम्हारे सवाल और तुम्हारे से बात करने के मुझे नहीं लगता विंग कभी अब रेडी होगा। और ये बोलने के बाद कुछ शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी थोड़ी देर में शिचैन की बातों को समझा। क्या सचमुच में उसने गुस्सा ज़्यादा कर दिया? लेकिन वो गलत नहीं था। क्यों वो एक अल्फ़ा को यहाँ लेके आए? क्यों विंग यहाँ एक अल्फ़ा के साथ था? और इतनी रात में उस अल्फ़ा ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। किसी और को वो बात याद है नहीं, पर वांग जी की नज़रों में तो वो बातें घूम रही थी। शायद वांग जी अभी इस एज में नहीं है, सिर्फ 14 साल का है। उसे क्या पता उसके शब्दों का क्या फ़र्क पड़ा है विंग पे। उसे क्या पता कि उसने आज अपने ही ओमेगा को पूरी तरह से तोड़ दिया। कैरेक्टर लेस जैसा बड़ा टाइटल अपने ओमेगा को दे दिया। शायद यही कारण है कि कम उम्र की शादियों के बारे में लोग समझ नहीं सकते। 14 साल के वांग जी के अंदर वो समझ कैसे आ सकती है कि उसे अपने ओमेगा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने ओमेगा का सपोर्ट करना चाहिए, किसी के सामने उसके लिए इतने गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए। उसे तो पता ही नहीं शादी इन सब की इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके अंदर तभी एक ऐसा टीनेजर बच्चा है जो हमेशा कुरैन के साथ रहता है। कुरैन जो उसे सिखा रहे हैं उतनी ही तो उसकी समझ है। टीनेजर में गुस्सा ज़्यादा रहता है और समझने की क्षमता कम, जो इस समय विंग के मतलब वांग जी के साथ हुआ और जिसके कारण उसने विंग को हर्ट कर दिया। आज कहीं ना कहीं वांग जी तो यही सोच के कि वो गुस्से में है, जो उसने बोला वो सही बोला, वहाँ से चला जाता है। वहीं अंदर से विंग पूरी तरह से टूट गया है। तो आज करीबन 1 हफ्ता हो गया। इस 1 हफ्ते में विंग ने किसी से बात नहीं की। वो बिल्कुल भी उस रूम से बाहर नहीं आया। लेकिन हाँ, शिचैन को वो बातें याद थी जो विंग ने कही, इसलिए शिचैन अपनी बात के पक्के रहे। वो नीमिंजे से मिलने गए और नीमिंजे से वो लेटर भी मंगवाया। उस लेटर को देख के शिचैन को भरोसा हो गया किसी ने ये विंग के साथ गलत किया है। इसलिए शिचैन तुरंत सबको इकट्ठा करके, यानी क्लैन के सारे सीनियर, लैन कुरैन, वांग जी और चिंगेजुन को एक मीटिंग के लिए बोलते हैं। वहीं चिंगेजुन तुरंत इस मीटिंग के लिए अग्री हो जाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि शिचैन ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब सब लोग एक साथ हैं। जब शिचैन वहाँ आते हैं और आके सबके सामने अब वो लेटर रखते हैं। अब कुरैन जिन्हें पता नहीं क्या बात है, वो थोड़ा गुस्से बोलते हैं, क्या लेटर है ये और तुम ये हमें क्यों दिखा रहे हो? अंकल, आपने तो विंग को कई साल पढ़ाया है ना, तो आप भी विंग की हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानते होंगे। क्या आप इस लेटर को देख के पहचान पाए या नहीं कि ये विंग ने लिखा है या नहीं लिखा है? आप अचानक से कुरैन तो कुछ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन चिंगेजुन जो सचमुच में विंग के ऊपर भरोसा करते भी हैं और उन्हें बुरा लगा कि विंग के मतलब एक तरीके से अगर वो गलत कदम उठा चुके हैं, तो वो सबसे पहले आगे आके उस लेटर को देखते हैं। अब वो भी पहचान जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली विंग वहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक कोर्ट रूम के लिए भी चीज़ें करता था, शिचैन के साथ जॉब करता था, तो शिचैन के साथ भी वो लेटर्स लिखा करता था। अब चिंगेजुन तुरंत बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो कुरैन, शिचैन ये विभूषण की हैंडराइटिंग नहीं है। यही तो मैं आपसे फादर कहना चाहता हूँ। विंग गलत नहीं था, वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा था और आप सबके सामने मैं ये बात प्रूव भी कर चुका ना चाहता हूँ कि उस दिन नेमिंजे को विंग ने वहाँ नहीं बुलाया था। ये काम किसने किया है मुझे नहीं पता और जल्द ही मैं पता करके रहूँगा। लेकिन आप सब ने जो विंग को उस दिन कहा था उनके लिए आप क्या कहेंगे? शब्द जो आपने विंग के दिल तक पहुंचाए, जो दिल विंग को हर्ट किया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अंकल, आप ही थे ना जो बार बार विंग कैरेक्टरलेस है, विंग कैरेक्टरलेस है बोले जा रहे थे। उस इंसान के आप कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे थे, जिस इंसान को कितनी बार कितने सारे प्रपोजल आए हैं, आप भी तो सबूत जानते हैं। उसके बावजूद उस इंसान ने कभी किसी अल्फ़ा को हाँ नहीं कही थी। आपने उस ओमेगा के ऊपर कैरेक्टरलेस का टाइटल लगा दिया। आपको उस दिन इतना ज़्यादा विंग के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। बिना पूरी बात जाने विंग के बारे में इतना गलत आप कैसे बोल सकते हैं? कहीं ना कहीं शिचैन कुरैन पे ही गुस्सा कर रहा है। इसे कुरैन फ्रस्ट्रेट होते हुए गुस्से में वहाँ पे, क्या हुआ अगर मैंने गलत बोल दिया? मैंने उस इंसान को काफ़ी समय से देखा है, वो हमेशा लोगों के साथ फ्लर्ट करता रहता है। गलत बोल रहे हैं आप, वो सिर्फ वांग जी के साथ फ्लर्ट करता है। उसने आज के से पहले कभी किसी के साथ गलत नहीं कहा था। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो मेरे और उसके रिश्ते के बारे में भी गलत बोलते हैं, लेकिन आप उन्हें भी ठीक नहीं करते थे। इसलिए आप ही थे जो कहीं ना कहीं उस दिन बड़े कल्प्रेट थे। पूरी बात जाने आपने विंग को गलत बोला। कहीं ना कहीं शिचैन बहुत गुस्से में है और वो कुरैन के बारे में और गलत ना कहते, इसलिए चिंगेजुन बीच में बोलते हैं, सब लोग शांत हो जाओ। तुमने सही कहा शिचैन, हमसे गलती हुई है, इसलिए मैं विंग को तुरंत उसके कॉटेज में रहने की सज़ा से माफ़ करता हूँ। तुम तुरंत जाके विंग को यहाँ पे बुला के लाओ। जिस चीज़ से शिचैन भी स्माइल करते हुए वहाँ से विंग को लेने चले जाते हैं।
यहाँ पे खड़ा हर कोई ज़्यादा कुछ इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहा। उनके लिए विंग अंदर गया नहीं गया उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे खड़ा हुआ एक इंसान जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, जिसकी नज़रें अब ऊपर नहीं उठ पा रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि लांजान था। वो लांजान को पता चला कि विंग को लिए पहले से भी रिश्ते आते थे और वो उन्होंने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। क्या सचमुच में विंग के बारे में उसने बहुत गलत बोल दिया? गलत तो सिर्फ कुरैन ने नहीं बल्कि उसने भी बोला था। उसने भी तो विंग को करेक्टलाइज बोला था, तो शिचैन ने उसे क्यों नहीं कुछ कहा? गलती तो जितनी कुरैन की है उतनी वांगजी की भी थी। वांगजी उन्हीं गल्ट में था जब वो रूम के अंदर विंग को एंट्री करते हुए देखा। आज विंग का चेहरा बिल्कुल अलग है, वो एकदम शांत हो गया है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत है। कहीं ना कहीं विंग आज वो वाला विंग नहीं है जिसे हर बार वांगजी देखता था। वांगजी कहने के लिए अभी सिर्फ 14 साल का है, लेकिन वो अपने मतलब एक तरह से गगा को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है। वो आगे बढ़ के सबसे पहले विंग के पैरों में गिर के सॉरी बोलना चाहता था, लेकिन अभी वो शांति से खड़ा था। जब चिंगेजुन बोलते हैं, वियोशान हमें माफ़ कर दो, उस दिन तुम सही कह रहे थे और अब ये बात साबित भी हो गई है, इसलिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हुए तुम्हें को तुम्हारी पनिशमेंट से फ्री करते हैं। इस बात पे वहीं तुरंत सर झुका के बोलते हैं, आप किंग हैं, आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं आपको अपने फादर की तरह मानता हूँ और फादर अपने बच्चों पे गुस्सा कर सकते हैं, इसलिए मुझे आपका मुझ पे गुस्सा करना मतलब बुरा नहीं लगा और मैं आपको उसके लिए दिल से माफ़ भी करता हूँ। आप मेरा सच जान चुके हैं और यहाँ पे हर कोई समझ चुका है मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया था। मैं इस चीज़ से काफ़ी खुश हूँ। और ये बोलने के बाद वहाँ से बिना कुछ ज़्यादा रिएक्ट करे एक पुतले की तरह मुड़ के जाने ही वाला था, जब चिंगेजुन अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलते हैं, तुम पहले की तरह असर उठा के अब लैंडलैंड में घूम सकते हो और पहले की तरह तुम्हें वो पोजीशन में वापस देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे एक बार बोलने का मौका दें तो मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। विंग एक रिक्वेस्टेड वे में दोबारा से चिंगेजुन से कोई बात कहता है। इसे चिंगेजुन तुरंत विंग की बात को एक्सेप्ट करके बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो, तुम जो कहोगे हम सुनेंगे। मैं वापस दोबारा से वो पोजीशन पे नहीं करना चाहता। मैं समझ चुका हूँ मेरा इस तरीके से इतने सारे अल्फाओं के बीच में उस पोजीशन पे काम करना शायद सही नहीं है। मैं अब वो पोजीशन पे पहले की तरह उतने मन से काम नहीं कर पाऊँगा, तो माफ़ कीजिएगा, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। विंग ये तुम क्या बोल रहे हो? अब बेचारे शिचैन बीच में आके बोलते हैं, तुम बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे थे और अब तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? गलती तो इन सब की है जो तुम्हारे ओमेगा होने की बात पे तुम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। तुम ओमेगा ज़रूर हो, लेकिन बड़े बड़े अल्फा से ज़्यादा नॉलेज कैरी करते हो। तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग ओमेगा मैंने कभी नहीं देखा। तुम इस तरीके से इस पोजीशन के लिए मना नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच शिचैन, आपने मेरी बारे में इतना सब पूछा, पर फर्स्ट प्रिंस ऑफ कुसु मैं आपके साथ अब ऐसा काम नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मेरा आपके साथ काम करना आपके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन उठा रहा है। कहीं ना कहीं विंग ये बात बोलते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वो शिचैन को बहुत इमोशनली देख रहा है। शिचैन समझ चुके हैं उस दिन वांगजी का ये बोलना कि आप मतलब एक तरह से शिचैन और उसके बारे में जो गलत बोला था वो भी विंग के दिल में कहीं हर्ट हुआ है, इसे शायद विंग अब शिचैन के साथ जॉब नहीं करना चाहता। वहीं खड़े हुए वांगजी को भी ये बात अब बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वहीं कुरैन जो शायद थोड़ा सा गिल्टी वो भी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया था। वो तुरंत अब आगे आते हैं और बोलते हैं, मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ विभूषण। मैं जानता हूँ मैं उस दिन ज़्यादा बोल गया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ तुम सचमुच में बहुत नॉलेजेबल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब टीचिंग का काम करो। तुम ओमेगास को म्यूज़िकल कल्टिवेशन सिखाओ। तुम्हारी म्यूज़िकल कल्टिवेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इनडायरेक्टली तुम मुझे भी माफ़ करोगे। मैं भी अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कहीं ना कहीं कुरैन आज पहली बार विंग से सॉरी बोल रहे हैं। ये चीज़ विंग को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है। कुरैन ऐसा इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि वो वांगजी के सामने अपनी इमेज गिराना नहीं चाहते। अब ऑलरेडी सब कुछ सामने आ चुका है, सबको पता चल चुका है कि विंग निर्दोष है, तो ऑब्वियसली अब कुरैन विंग के बारे में गलत बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वांगजी को लगेगा कि उसके अंकल हर बात ही उससे गलत ही बोलते हैं। इसलिए कुरैन थोड़ी सी अपनी इमेज भी सुधारना चाह रहे हैं वांगजी और सबके सामने, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। वहीं विंग इमोशनल होता हुआ इस बात के लिए अग्री कर जाता है क्योंकि वो ऐसा भी नहीं है हर चीज़ के लिए मना करके वापस उस कॉटेज में जाके बैठ जाएगा तो सबको यही लगेगा कि वो अभी भी उससे गुस्सा है, और वो सचमुच में किसी से गुस्सा भी नहीं है। ठीक है, उसके साथ जो भी हुआ उन सब के लिए वो इनसे तो गुस्सा नहीं है,
जिससे गुस्सा है वो तो लानजान है, जिसकी वजह से वो हर्ट है वो लानजान है। तो वो लानजान पे गुस्सा या लानजान के हर्ट होने वाली बातों को बाकी सबको नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो तुरंत अग्री कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग एक बार भी वांग जी की तरफ इस समय नहीं देखता। नहीं, वांग जी जब जो अब तक तो चुप था, लेकिन अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और विंग के पीछे वापस उनसे बात करने चला जाता है। थोड़ी दूर जब विंग बढ़ता है तो महसूस करता है कि वांग जी उसका पीछा कर रहा है, तो वो एकदम से वहाँ पे रुक के पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा है और वहीं बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में वांग जी की तरफ देखता है। अब बोलता है, सेकंड प्रिंस ऑफ कुसू, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? वांग जी एक को इस तरीके से, उसके इस टाइटल से विंग ने शायद ही एक या दो बार कभी एड्रेस किया होगा, लेकिन आज वो कर रहा है इस चीज़ से। वांग जी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, आई एम सॉरी शियांगा, आई एम रियली सॉरी, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा भूल गया। आप गुसू के सेकंड प्रिंस हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा हैं। आपको इस तरीके से इस करेक्टर लेस ओमेगा से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। मैं आपके सामने हूँ कौन, एक करेक्टरलेस ओमेगा, तो आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? ये बोल के विंग थोड़ा सा इमोशनल हो गए और पूरा गुस्से में मुड़ के जाने ही वाला था, जब अचानक से वांग जी आगे बढ़ के विंग का हाथ पकड़ लेता है, जिसे विंग शॉकिंगली अब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी मुँह नीचे करके रोते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो शियांगा, मुझे वो वर्ड आपके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा शियांगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो शियांगा। उस दिन से मुझे कभी नींद नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया था कि मैं ऐसा बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ शियांगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ये पहली गलती माफ़ कर दो शियांगा। मैं आज के बाद आपके बारे में कभी गलत नहीं कहूँगा। मैं ऐसा क्यों कर बैठा मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में पागल हो गया, जो मुझे दिखा मैंने उसी पे भरोसा कर लिया, मैंने वो सारी बातों पे भरोसा कर लिया जो लोग कहते थे, पर आप पे भरोसा नहीं किया। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना शियांगा, प्लीज़ शियांगा मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए शियांगा, मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ मैंने जो किया, प्लीज़ शियांगा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी अब रोते रोते अब घुटनों के बल बैठ गया है। छोटा सा 14 साल का वांग जी अपने घुटनों पे विशान के सामने बैठा हुआ है और उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वहीं वांग जी को ऐसे रोते बिलखते देखकर विंग, जो शायद अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। और आज का पार्ट यही रुकता है। तो आपको क्या लगता है, विंग वांग जी को माफ़ कर देगा जो वांग जी ने किया? क्या उसके बाद विंग उसे इसकी बस इतनी सी सॉरी पे माफ़ कर देगा, या कुछ नया होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मुझे आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा फीडबैक भी जरूर दीजिएगा।